देखिए, आज मेरे ख्याल से ये छठा या सातवां प्रोग्राम अभी होगा। इस प्रोग्राम को गवाह देती है आपका कैमरा, आपका माइक और आप पत्रकार बंधु खुद कि रात के 9:39 और 22 सेकंड हो चुका है। लेकिन ये जम्मे गफीर भीड़ जो अभी देख रहे हैं, ये गवाह है कि इस काला कानून को हम लोग पर जो थोपा गया है वो हमें मंजूर नहीं है। इसका हम खिलाफ करेंगे और 20 तारीख को किशनगंज की लारावाली मैदान में हम लोग जाकर ये दिखा देंगे कि हम लोग यहाँ पर इतने भीड़ में आए हैं। नरेंद्र मोदी, तुम अपना होश कर लो और कानून को वापस लो, क्योंकि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया है, हमें उस पर भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा हक फैसला करेगा। अभी आप 3 बातों को लेकर के बोल रहे थे कि उसको रोक लगा दिया, किन किन? अभी मैं खुलासा देखा नहीं। अभी मुझे अलता में बताया कि वो जो 2 मेंबर दिया था मस्जिद का कमेटी में घुसने के लिए या वक्फ का कमेटी में घुसने के लिए, उस पर रोक लगाया। बाकी 2 और कुछ है, हम देखे नहीं है, सुने हैं। अभी रात में जाएंगे, न्यूज सुनेंगे, फिर आपको बताएंगे। हमें लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को जरूर सुनेंगे। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं। साथियों, तवज्जो चाहूंगा। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती है, घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। मेरा मतलब मौजूदा सरकार पर। आप तमाम लोग हम लोग उससे बेहतर जानते हैं। जिस दिन से ये काला कानून हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार 2:46 रात में पास किया, तभी से हमारे दिलो दिमाग में आने वाला नस्ल के बारे में गूंज रहा है कि हम लोग तो चल जाएंगे। 20 साल 30 साल बाद ये कानून उजागर होगा। हमारे आने वाला नस्ल पूछेगा सरकार से, हुक्मरान से, बीडीओसी और डीएमएसपी कलेक्टर से, तो ऑफिसरान लोग बताएंगे कि बाबू ये कानून तो 40 साल 30 साल पहले का पास किया हूं, अभी कुछ नहीं होगा। ये लॉलीपॉप बिहार की सरकार और बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके बदल में एक खून जो है वो आरएसएस और भाजपा का उसकी बॉडी में, उसके बदल में है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 10 या 11 साल पहले सीमांचल के गांधी जनाब तस्लीमुद्दीन इस बात को कहकर दुनिया से रुखसत हुए थे कि नीतीश कुमार और मोदी शाह दोनों का डीएनए चेक किया जाएगा तो दोनों का डीएनए एक होगा। तस्लीमुद्दीन साहब कहते हैं, आज भी आप लोगों को याद है। नहीं होता है तो नौनिहाल और हमारे युवा साथियों को पूछिए, खोलिए मोबाइल, आज भी उस तस्लीमुद्दीन का बयान आज के दिन में मौजूद है। लेकिन हम लोग को वो धोखा देने के लिए एक तरफा मोहब्बत किए हमसे, हमें लॉलीपॉप खिलाया गया, हमारे साथ में कंधा पर गमछा डालकर, माथे में टोपी डालकर रमजान के महीने में हमारे साथ में बैठ करके इफ्तारी किया, जिसका नाम नीतीश कुमार है। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से ये नीतीश कुमार हमारे पीठ में छुरा भोंका है, तो हमारे गार्जियन तस्लीमुद्दीन उस बात को जो कहा है कि मोदी शाह और नीतीश के डीएनए को चेक किया जाए तो ये होगा, आज प्रूफ हो रहा है। इसलिए हमें
बहुत सोच समझकर हिंदुस्तान में रहने के लिए, अपनी हक और हुकूक को पहचानने के लिए अपनी बातों को सोच समझकर, अपनी कदमों को देख सुनकर रखने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बहनों भी हैं जो आपको बहलाने फुसलाने के लिए आपके बीच आएंगे। आप अगर उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो आपके घर में जाएगा और आपके घर में औरतों के साथ में बस गुफ्तगू करके उसके हाथ में कुछ बख्शिश देगा। इस बात का ख्याल रहे कि अगर इस मरतबा हम लोग भागे और 20 तारीख का एजुकेशन में नहीं गए तो आपका बेटा इजहार अस्फी भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, अगर किशनगंज में भीड़ नहीं हुई तो आपका दुश्मन ये बारूपिए ये कहेगा कि इजहार अस्फी भी तो सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को किया है, इसका मतलब कोई दम नहीं। मैं जानकारी दे देना चाहता हूं, नौजवान लोग को बताएंगे। कल का जो बहस हुआ 3 टेबल पर, बहस होते होते बहस का टाइम खत्म हो गया तो फिर आज का लिया था। तफसील से हम मोबाइल या न्यूज नहीं देख पाए हैं। अभी रहमतपारा में पता चला कि 2-3 मामले में सुनवाई हुई। एक मामला तो हमारे संविधान में जो वक्फ की जमीन है, मस्जिद मदरसा वगैरह है, उस पर 2 नॉन मुस्लिम हमारे भाई जो मुसलमान नहीं है उसको 2 मेंबर बनाया था, कानून पास किया था। लेकिन आज 2 बजे के बाद जो बहस हुई, जो मुझे खबर हुई, हम देखे नहीं है, लोग देखे होंगे, सुनने में आया है कि ये कानून पर ब्रेक लगाया है। नरेंद्र मोदी के मुंह में तमाचा पड़ा और उसके सहज गई। नीतीश कुमार के मुंह में भी तमाचा पड़ा और कोई दूसरा 2 कानून पर रोक लगा है। मैं विस्तार से बताने तो कल बताऊंगा, आज मुझे मालूम नहीं है। पता है कि 3 कानून तो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट होगा। मेरे दोस्तों, आपको बहुत बड़ा गौरव होनी चाहिए, बहुत बड़ा हिम्मत होनी चाहिए और अपने आप को फख्र महसूस करनी चाहिए। और ये बंदा जब तक है जिंदा, अपने आप पर आप लोग कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमारा एक छोटा सा दरख्त है जिसका नाम इजहार अस्फी है, उसका साया बहुत दूर तक है, हम लोग ठंडा पानी जाकर वहां पी सकते हैं। मैं गौरव के साथ कहता हूं, मैं फख्र के साथ कह देना चाहता हूं, मैं बिहार और दिल्ली की सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि तुमने जो ये रात के 2:46 में कानून पास किया है, तो तुम्हारे खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट कई लोग हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर ठुकुरिया को चिंते हैं ना भाई, चिंते हैं नहीं, ठुकमरिया तुम्हारा कोर्ट के सामने में कुछ नहीं चलेगा। और तुम जो हमारे बिहार के सहयोगी को लेके जाते हो कि उसको चिलम पिला देंगे और बेहोशी में दस्तखत करा देंगे, करा लो, हमें चिंता नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा यकीन है कि हमें कोर्ट से जरूर इंसाफ मिलेगा। मेरे मोहतरम दोस्त, 9 मिनट के 32 मिनट हो गया। आपसे 2 मिनट और मुखातिब होना चाहता हूँ।
आप लोगों को मैं ये बात पास करनी की है वहां पर कमेटी में, डेट भी 20 तारीख को अपना हमें दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने का को कहने कहा गया, और साथ साथ ये भी कहा कि यार तुम एक जिम्मेदार हो, तुम्हारी बातों पर लोग यकीन करते हैं, और बरदस्ते ये भी कहा हमारे काबिल लोग किशनगंज की इसमें मीटिंग में कि तुम पर लोग यकीन कुछ बात का करे नहीं करे, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में और जुबान में ये बात है कि यार साहब ईमानदार मनुष्य, तुम्हारा बात का असर होगा, तुमको पूरे कोचा धमन के चप्पा चप्पा में जा जाकर एक भाई को दावत देना होगा, एक इंफॉर्मेशन देना होगा, खबर देना होगा कि ये जो काला कानून वक्फ बिल के खिलाफ में पास किया है ये मौजूदा सरकार, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए 20 तारीख को लहरा के मैदान में किशनगंज में एक पूरा इलाके का आदमी जमा होगा, उसमें आपके विधानसभा का ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार आदमी जिम्मेदार वहां पर होनी चाहिए। मैं भी, मेरा भी तो हिम्मत देखिए, अकादमीन के सामने में मैंने आजमा ले लिया कि यकीन जानो आप लोग हजरत, सबसे ज्यादा अगर कहीं का आदमी आएगा तो वो कोचा धमन विधानसभा का आदमी आएगा। मेरे दोस्तों, ये उम्मीद है हमें कि मेरी बात पूरे विधानसभा वाले रखेंगे। अभी अमोल पैसा से भी लोग खबर फोन कर रहे हैं, ठाकुरगंज कोटिया से भी फोन कर रहे हैं, उन लोगों भी मैं कहता हूँ कि हमारा अभी 2 दिन वक्त बाकी है, मौका मिला तो जिस तरह से हम कोचा धामन घूमने के लिए सर में कफन बांध कर लोगों को ऐलान करते हैं कि आओ कोई हो, आप लोग लहरा आ जाओ। उम्मीद है कि मुझे अगर फुर्सत मिला तो कोटिया, ठाकुरगंज, बहादुरगंज और अमोल पैसा के लोगों को भी जाके कहूंगा, और अगर जाकर नहीं कहा तो कम से कम टेलीफोन से अपने लोगों को खबर करूंगा। इस लड़ाई में आप तमाम लोग हिस्सा लेने के लिए 20 तारीख को समझाएंगे। एक बात और खुशखबरी बता दूं, ये जो लोग आएंगे पब्लिक वाले नहीं है तो कहाँ रुकेंगे, तो आपको बता दूं कि पिछले 2 दफा जिस मैदान में हम लोग जमीयत का मीटिंग किए, दरिहाल में भी एक हुए, एक कुछ दिन पहले हुए। चूंकि मैं